वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म से मेरा मतलब है कि अगर मैं इस फॉर्म का साइज़ वेरी करूँ तो मेरा लॉगिन फॉर्म वेरी करेगा। जैसे अगर साइज़ मेरा पूरा है तो मेरे को लॉगिन फॉर्म दिख रहा है कि वो विद इन द सेंटर है, और अगर मैं इसका साइज़ घटा रहा हूँ तो लॉगिन फॉर्म उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ को रिस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। और इस फॉर्म की एक ख़ास बात है कि जैसे कि अगर मैं इस फॉर्म के अंदर कोई नाम भरता हूँ, अब मैंने लिखा amandeepsingh@gmail.com, इसके अंदर मैंने राइट पासवर्ड लिख दिया जो इस आईडी का पासवर्ड है, जो कि सेव है मेरे डाटाबेस के अंदर, तो ये हो जाएगा लॉगिन। और ये मेरे को किसी भी, मैंने एक फेसबुक का, अपनी फेसबुक आईडी का इसके ऊपर दे दिया है कि तू जैसे ही साइन अप हो तो इस आईडी के ऊपर चला जाइए। पर बाय चांस कोई पर्सन मान लो 5 अटैम्प्ट से ज़्यादा बार गलत कर देता है तो ये जो मेरा लॉगिन फॉर्म है ये उस बंदे को कर देगा ब्लॉक। तो वो भी चीज़ अगर मैं ट्राई करूँ तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा पासवर्ड गलत एक बारी, दो बारी, तीन बारी, ये मैंने लिख दिया दोबारा से गलत। अब तक 4 बारी मैं गलत लिख चुका हूँ। 5 बारी गलत लिखने पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं इस पासवर्ड को दोबारा से गलत लिखता हूँ तो 6 टाइम से ज़्यादा बार गलत होने पे मेरे आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और यदि मैं यहाँ पर अब गलत पासवर्ड दोबारा से लिखूंगा तो यू हैव बीन ब्लॉक बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन का आ जाएगा, और ये मुझको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के पेज। अब मैं अगर ट्राई मारूं कि आफ्टर गेटिंग ब्लॉक्ड ऑल्सो, कि मेरे को उसी पेज पे मैं जाकर दोबारा से भर देता हूँ तो भी मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं उसी पेज पे दोबारा से वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो पहले थी वीडियो के स्टार्टिंग में उसी आईडी के ऊपर गया मैं, और एड्रेस पे उसे जाने के बाद वही एरर दोबारा से आ गया कि यू हैव बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो इस बढ़िया से वेब पेज को, इस रिस्पॉन्सिव साथ में जिसके ऊपर एक काउंटिंग बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है, इस वेब पेज को बनाना आज हम सीखेंगे। उसका मैं आपको कोड दिखाने वाला हूँ। और इस पेज के अंदर हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है ताकि वो रिस्पॉन्सिव लुक आ सके, और हमने PHP का यूज़ किया है ताकि वो काउंटर बेस्ड सिस्टम बन सके। तो ये आता है मेरा login.php का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप का जो मेरा कंटेंट है वो स्टार्ट होएगा HTML के स्टार्ट होने के बाद से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा, फाइल जो मेरे को इंपोर्ट करनी थी मैंने वो फाइल्स इंपोर्ट की। उसके अलावा एक जो मेन लाइन आती है वो मेटा टैग की आती है। मेटा टैग के अंदर मैं अपने वो कंटेंट बताता हूँ जो कि मेरे पेज के बारे में है, मेरे पेज के डाटा के बारे में नहीं है, बट मेरे पेज के बारे में कि मेरा पेज उसको पूरी फुल विड्थ में दिखाना है। इनिशियल स्केल जो जूमिंग होगी कि पेज को जूम जिस लेवल का है उसी लेवल का रखना है, डबल जूम नहीं करना। तो उस तरीके की मैंने बातें इसके अंदर मेटा टैग के अंदर बता रखी हैं। अब अगली बात आती है बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अंदर अब मैंने बनाई है डिव क्लास। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपने जब भी बूटस्ट्रैप यूज़ किया होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ क्लासेस जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी उसके अंदर डालते हैं। तो आप उसका कोड देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मॉडल डायलॉग की हेल्प से अपना पूरा वो बनाया है, बूटस्ट्रैप का लॉगिन रिस्पॉन्सिव जो मेरे को व्यूअर है वो बनाया था। और साथ में मैंने सबसे ऊपर का जो मेरा एरिया था, सबसे पहले आती है बात ऊपर के एरिया की। तो अगर मेरे को दोबारा से देखना है तो मेरे को सेटिंग्स करनी पड़ेगी ताकि मैं उस पेज के अंदर दोबारा से जा सकूं। तो मैं यहाँ पर अब PHP के अपने कोडिंग में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने किया एडिट विद नोटपैड, तो स्टार्टिंग में जो मेरे काउंटिंग की वैल्यू आई थी मैंने उसे सेट कर दिया 0 के ऊपर। और इसको मैं कर देता हूँ सेव।
अब अगर मैं उसी पेज पे जाता हूँ दोबारा, लोकल होस्ट 8080, लॉगिन हैश login.php, तो मेरा ये दोबारा से पेज इस पर ही खुल पाया है क्योंकि मैंने सेटिंग्स के अंदर कर दिया चेंज। और अगर मैं नॉर्मल वाला जो आपको बता रहा था वही सेटिंग्स अगर दोबारा से लाऊं तो ये अब हो गया मेरा पेज, जो कि 5 से ज़्यादा बार काउंट होने पे ब्लॉक कर देगा आपको। तो सबसे पहले बात आती है ऊपर वाले हेडर एरिया की। तो ये रहा हेडर एरिया का कोड मेरा है, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा हेडर एरिया के लिए जो मैंने डिव टैग बनाया है वो ये है। उसके बाद मेरी बॉडी आती है। बॉडी के अंदर मेरा आएगा एक ईमेल, एक पासवर्ड और एक सबमिट बटन। और ये फॉरगेट और रजिस्टर भी मेरी बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे। उसका मैंने कंटेंट लिखा है नीचे यहाँ पे जी। ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, मेरे बूटस्ट्रैप की जो फॉर्म है उसका ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मेरा बॉडी टैग उसका ख़त्म हो जाता है डिव टैग। उसके बाद आती है फुटर टैग। यहाँ पर आप कोड देखेंगे वो फुटर टैग का कोड है। फुटर टैग के अंदर मैंने सिर्फ एक कैंसिल बटन बनाया है ताकि अगर यूज़र इस बटन को दबाए तो वो किसी ऐसे पेज पर जा सके जो मेन पेज था, जो होम पेज था, उसके ऊपर ताकि यूज़र जा सके। अब आती है रजिस्टर पेज की। रजिस्टर पेज पे मैं करूँगा तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद बात आती है काउंटर बेस्ड सिस्टम की। तो काउंटर बेस्ड सिस्टम के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा जो फॉर्म है उसको मैं एक्शन में मैंने डाला है s.php। तो जैसे ही मेरा फॉर्म सेव होएगा वो s.php नाम की फाइल के अंदर जाएगा। अब s.php नाम की फाइल के अंदर मैंने काउंट टैग लगाया है कि सेशन के अंदर काउंट की वैल्यू आती रहेगी और वो इंप्लीमेंट होती रहेगी हर बारी जैसे ही वो मेरे पेज के ऊपर आएगा। और जैसे ही काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि अलर्ट टैग आ जाए और साथ में वो लोकेशन को कर दे। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप हेडर टैग, हेडर जो होता है मतलब PHP वाला लोकेशन का रीडायरेक्ट करने का तरीका यूज करें तो आप अलर्ट टैग नहीं दे सकते क्योंकि PHP का कोड पहले ही रन हो जाएगा और उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रन हो पाएगा। तो अगर आप साथ में मैसेज भी देना चाहते हैं रीडायरेक्टिंग के तो आपको इको के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको अलर्ट भी यूज करना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट का मेथड विंडो डॉट लोकेशन से ही आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हेडर टैग यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका अलर्ट टैग नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये वापस उस पेज के ऊपर जाएगा अगर मेरा पासवर्ड गलत होता है, और अगर 5 से ज़्यादा होता है तो ये कोड रन हो जाएगा जिसकी हेल्प से मेरा जो आईडी हो जाएगी वो हो जाएगी ब्लॉक। और अगर 5 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पासवर्ड एक बार ही गलत हुआ है या 2 बार ही गलत हुआ है तो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें कि नंबर ऑफ टाइम्स आप इंक्रीज करना चाहें, जो कि आप ज़रूर चाहेंगे, तो आपको जस्ट इसी कोड के ऊपर 5 की जगह जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये अगर ये सोर्स कोड चाहिए तो आप लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन जो दे रखी है उसके अंदर इसके सोर्स कोड का लिंक दे रखा है, आप उससे की हेल्प से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।